खतरनाक बाघ और ताकतवर बैंस। एक घना जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक बार एक भैंस रास्ता भटक कर अपने तीनों बच्चों के साथ उस जंगल में आती है। तब वहां के जानवर हाथी, सुअर, भालू, बंदर, चूहा, खरगोश, भेड़ी, बकरी, भैंस और उसके बच्चों को देखकर कहते हैं, अरे भैंस, तुम और जंगल में? हाँ हाँ हाथी बहन, मैं रास्ता भटक कर आ गई हूँ। कृपा करके मुझे और मेरे बच्चों को इस जंगल में रहने दो। तुम हमारी बहन हो। तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ आराम से रह सकते हो। आज से तुम हम सबकी दोस्त हो, हमारे जंगल का हिस्सा हो। ये सुनकर भैंस राहत की सांस लेती है और आराम से अपने बच्चे के साथ जंगल में रहने लगती है। उस जंगल में कोई भी खूंखार जानवर नहीं था। दिन अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन पास के जंगल के एक बाघ आता है। वो जंगल में जानवरों को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे वाह, कितना सुंदर जंगल है ये, और कितने ही प्यारे जानवर। यहाँ तो भैंस के बच्चे भी है। हा हा, इन्हें खाने में तो मजा आएगा। अब तो कुछ समय तक मेरा भोजन का इंतजाम हो गया। हा 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 हा। वैसा सोचकर बाघ छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता है। जंगल के सारे जानवर परेशान हो गए थे कि उसके बच्चों का क्या हो रहा है। सारे जानवर एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे से कहते हैं, अरे हमारे बच्चे कहाँ गुम हो रहे हैं? इस जंगल में तो कोई भी खोखर जानवर नहीं है। हाँ हिरन, सही कह रहे हो। हमारे बच्चे वैसे ही गुम होते रहे हैं तो इस जंगल का वजूद ही मिट जाता है। कहीं हमारे जंगल में शेर तो नहीं आ गया? अरे कैसे बातें कर रहे हो? बेवजह तुम हम सबको डरा रहे हो। अगर शेर आया होता तो सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हम सबको भी शिकार कर लेता। हाँ सुअर, सही कह रहा होता है। ये जरूर किसी और जानवर का काम है। जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते, तुम सब अपने अपने बच्चों का ख्याल रखो। हिरन की ये बात सुनकर सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन भैंस के बच्चे घास चर रहे थे और वो भैंस एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर अपने बच्चों पर नजर रखी रही थी कि तभी वहां बाघ आता है। वो दूर से भैंस के बच्चों को देखता है और उसकी नजर भैंस पर नहीं पड़ती। वो बच्चों को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे वाह, भैंस के बच्चे, हा हा, आज तो मजा आएगा। बहुत दिन हो गया, हा हा, भैंस का मांस खाए हुए। अभी तो मुझे बहुत ही मुलायम और स्वादिष्ट होता है। ये सोचकर वो बाघ भैंस के बच्चे के पास जाता है। भैंस के बच्चे बाघ को देखकर डर जाते हैं और वो अपने माँ को पुकारते हुए वहां से भागने लगते हैं। इधर भैंस उसकी बच्चे की आवाज सुनकर आगे जाती है। वैसे ही वो जाती है और उसे रोकते हुए कहती है, अच्छा तो ये तुम्हारा काम है? तुम ही वो जो हमारे जंगल के बच्चों को खा रहे हो? हाँ, आज तो तुम्हें पता ही चला गया। हा, चलो कोई बात नहीं है। वैसे भी तुम मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम एक साधारण और सीधी सादी भैंस हो। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? अब तो मैं तुम्हारे बच्चों को खाकर ही रहूंगा। हाँ? मेरे जीते जी मैं अपने बच्चों को कुछ भी होने नहीं दूंगी। तो ठीक है, पहले तुम मर जाओ, फिर मैं तुम्हारे बच्चों को खाऊंगा। ये कहते हुए बाघ भैंस पर हमला करता है। भैंस के बच्चे डरते हुए थे। भैंस काले चीते से लड़ने लगती है। बाघ और भैंस के बीच में जमकर लड़ाई होती है। भैंस भाग के सामने कमजोर होती है, पर फिर भी वो अपने बच्चे के लिए लड़ रही थी। इसके दौरान जंगल के बाकी जानवर वहां आते हैं। बाघ बाकी के जानवर को देखकर डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भैंस उसे भागने नहीं देती। हाथी बाकी के जानवर आकर भैंस की मदद करते हैं बाघ को मारने में। इस तरह से सब मिलकर बाघ को मार डालते हैं। तब हाथी भैंस से कहती है, आज तो तुमने कमाल कर दिया। हा, तुम तो बिना डरे अकेले उस काले चीता का सामना किया। तुम तो बहुत बहुत दूर हो। अरे हाथी बहन, जब बच्चों पे जो बात आती है ना,
तो बिल्ली भी भूखी शेरनी बन जाती है। इस तरह भैंस उस जंगल में अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती